Is Om Shanti and good afternoon everybody. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा पाओगे तुम। आज का टॉपिक है माइंड मैनेजमेंट। इसके पहले कि हम आगे चलें, आपको ऑफ कोर्स जो इन 3 दिनों में सिखाया गया है वहां से मैं समझता हूं कि हर कोई इसका जवाब मुझे दे सकता है। व्हाट इज माइंड? हम बात करने जा रहे हैं माइंड मैनेजमेंट की। आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज माइंड। कौन जवाब देगा इसका? मन क्या है? मन एक आत्मा की शक्ति है। वेरी गुड। माइंड, यस। मन आत्मा की, देखिए हमने देखा है सवेरे के सेशंस में, सभी जानते हैं कि आत्मा के सोचने की शक्ति का नाम मन है। बुद्धि और संस्कार, ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं आत्मा से, जिससे पता चलता है कि आत्मा कैसी आत्मा है। देखिए प्रैक्टिकली कुछ चीजें मैं आपको आज जो बताने वाला हूं, वो अगर आप अपने साथ ले गए राइट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड, तो ये आपके लिए बहुत करिश्मे का काम कर सकती हैं। तो एक फंडामेंटल है जो हर जगह मैं छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना देता हूँ। मेरा नाम बलराम भाई। अब सभी मॉर्निंग सेशंस में कई लोग आते हैं यहाँ से, और मैं एक इंजीनियर हूँ और मुंबई में मेरा खुद का बिजनेस है। आई एम इनटू प्लास्टिक वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ करीबन 100 लोग काम करते हैं फैक्ट्री में। उसके अलावा पिछले 21 सालों से मैं योगा सिखाता हूँ, योगासन, प्राणायाम। अभी बहुत सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई बिकम एज ए स्पीकर। उसके अलावा मैंने माइंड पावर की कई सारी ट्रेनिंग्स ली हुई है और मैं कराता हूँ माइंड पावर्स पिछले 5 सालों से। HR ट्रेनर मैं हूँ। मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स में मैंने रिप्रेजेंट किया है, एंड ऑल ओवर इंडिया इवन अब्रॉड। हर तरह की बीमारी का इलाज हम, इवन कैंसर का भी हम काउंसलिंग और कंसल्टेशन से करते हैं। देखिए सबसे बेसिक फंडामेंटल है कि अगर हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता को पाना चाहते हैं, वेदर इट इज अवर बॉडी, हेल्थ, बिजनेस, कैरियर, जॉब, रिलेशंस एंड फिनेंस, कहां भी अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल। 100 काम अगर हमारे पास करने के पेंडिंग पड़े हैं तो उनको छोड़कर ही हमें वक्त पर खाना खा लेना चाहिए। यू शुड ऑलवेज डाइन इन टाइम। 1000 काम अगर हमारे पास करने के बाकी पड़े हैं तो उसको भी छोड़कर हमें वक्त पर सो जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्लीप इन टाइम। 1000 काम अगर हमारे पास बैलेंस हैं करने के लिए, वो 1 लाख काम, तो उसको भी छोड़कर हमें वक्त पर थोड़ा ही सही लेकिन हर रोज नियमितता से व्यायाम करना चाहिए। और 1 लाख काम छोड़कर, 1 करोड़ काम छोड़कर हमें करना चाहिए ध्यान, मेडिटेशन, जो हम आपको यहां सिखाते हैं। अब माइंड मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया है पहले कि यहां पर है कि हम हर रोज थोड़ी देर साइलेंस में रहें, सॉलिट्यूड में रहें, क्योंकि अगर हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेडिटेशन, जितने भी माइंड पावर के ट्रेनर्स हैं वर्ल्ड वाइज, वे सभी मेडिटेटर्स हैं। दे आर ऑल डूइंग द मेडिटेशन। इन 4 सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे आज, जो टूल्स हमें अपने साथ हैं हमारे पास में, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्सप्लोर इट, कैसे हम उसको यूज करें। नंबर 1 जो है यहां पर दिखाया गया है, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन। दूसरा है एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन जो मैंने बता चुका हूं कि आधार है इन तीनों ही का। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द बिगेस्ट डिजीज ऑफ द वर्ल्ड, जो हर व्यक्ति जो यहां बैठा है सभी को लगा हुआ है। एवरीबडी इज ट्रैप्ड इन दैट डिजीज। व्हाट इज दैट? एक एक करके प्लीज। यस, टेंशन। टेंशन इज द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, राइट? यस, और कोई? हाँ, मन का रोग, दिल का रोग, मन का रोग। और कोई? यस, पकड़ना, होल्डिंग।
दिल से बात को लगा लेना। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग है कि हम जो चाहते हैं वो हम नहीं बोलते हैं, और जो नहीं चाहते हैं वो हम बोलते हैं। मेरा डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरी सवेरे नींद नहीं खुलती, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मेरा जिंदगी का तनाव कम नहीं हो सकता। व्हाट वी वांट एग्जैक्टली? आपका हर विचार वस्तु बन जाता है। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड यू होल्ड इन योर हैंड्स। अगर हम ये देखने जाएं कि हमारा पूरा जीवन क्या है, तो इट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल द थॉट्स एंड द फीलिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड टिल राइट दिस मोमेंट। अभी तक जो भी हमने विचार किया है, जो भी हमने महसूस किया है, उन सभी का अगर आप समअप करें तो आज की हमारी वो जिंदगी है। लेकिन क्योंकि हम खुद विचार कर सकते हैं, खुद अपनी फीलिंग को चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब एक सवाल उसके पहले मैं पूछना चाहूंगा कि मन, हम सभी ने जाना है यहां आने के बाद कि आत्मा की एक शक्ति है जिसका नाम है थिंकिंग फैकल्टी ऑफ द सोल, विचार करने की शक्ति का नाम है। ये शरीर का पोस्चर आपको दिखाया गया है यहां पर। अब मुझे आपको बताना है कि कहां पर हमारा, ये पूरे बॉडी में कहां पर हमारा मन रहता है, बताइए। ब्रेन में, यहां पर रहता है मन, यहां पर रहता है, मतलब भ्रुकुटी के मध्य में मन रहता है, राइट? यस, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? Yes, he is telling this mind resides here. Anybody else? Yes, कोई और जवाब देगा इसका? इसका मतलब कि यहां इस पार्ट पर अगर डॉक्टर को कोई काम करना है ऑपरेशन का, और ये हिस्सा खोलता है वो डॉक्टर सपोज, तो मन बाहर निकल आता है। अगर मन यहां रहता है तो ऑपरेशन के वक्त जैसे ही डॉक्टर वहां के पार्ट्स को बाहर निकालता है उस पर काम करने के लिए, तो मन आल्सो शुड कम आउट इफ इट इज रिसाइडिंग इन द बॉडी। एम आई राइट? मानते हैं कि नहीं? अगर मन शरीर का हिस्सा है तो शरीर के जिस हिस्से को हम ऑपरेशन के लिए या किसी कारणवश हम उसको खोलकर डॉक्टर, एक सर्जन जो बाहर निकालता है, तो माइंड आल्सो शुड कम आउट विद दैट। यस, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी। My question is very clear. Where does the mind reside in the body? Yes? It is? Mind जो है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, mind is nothing but the energy. और जो ब्रेन आप बता रहे हैं वो हमारा एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है माइंड, और ब्रेन हार्डवेयर है। ब्रेन इज कनेक्ट विद द बॉडी, एंड हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, स्पिरिट है, एनर्जी है, लाइट है, वो इसके, अगर समझो किसी का ब्रेन ब्लॉक हो चुका है, हैमरेज हो चुका है, कैन ही थिंक? नो, ही कैनॉट थिंक। दो ही इज अलाइव, वो जिंदा जरूर है लेकिन वो सोच नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अपना काम इस शरीर के अंगों के द्वारा करती है, राइट? तो ये भी क्लियर होगा कि हमारा जो माइंड है, इट डजंट रिसाइड इन द बॉडी। सबसे बड़े रोग की बात मैं कह रहा था कि हम वो कहते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। ऑल द वर्ड्स दैट कंटेन्स नो, नॉट, डू नॉट आर एनी वर्ड ऑफ नेगेशन, it is created. Life is boring, life is difficult, I can't do this, मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा है, this is not for me, money is a very bad thing। ये सारी जो भी विचार हमारे पास आते हैं जिसमें नो, नॉट या डू नॉट रहता है, एनी वर्ड ऑफ नेगेशन, दैट इज द क्रिएशन। दरवाजा जोर से बंद मत करो तो सामने वाला और जोर से बंद करेगा। डोंट स्लैम द डोर। हम चाहते क्या हैं, तो क्या कहना चाहिए? क्लोज द डोर जेंटली। कल सुबह हम समझो मिल रहे हैं योगासन की प्रैक्टिस के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि
आप सवेरे वक्त पर पहुंच जाना, आप सवेरे आ जाना, लेकिन देर मत करना, डोंट बी डिलेड, डोंट मेक इट डिलेड, बराबर ना। हम चाहते क्या हैं, वी शुड मीट इन टाइम, तो व्हाट वी शुड से कि वक्त पर आ जाना, लेकिन हम हमेशा ही उल्टा बोलते हैं। एक थॉट अगर आप चेंज करें, एक थॉट अगर आप चेंज करें, जैसे ही आपको समझो खट्टी डकार आती है बहुत जोर से, तो हम किसके बारे में सोचते हैं, वी फोकस दैट डिस्टर्बेंस इन द बॉडी, दैट अनईजीनेस, and we keep on creating. The moment you start thinking, I am comfortable, I am comfortable, I am getting better, I am getting better, I am getting better, I am getting better, now see the miracles will happen in your life. It goes like this कि हमारे मन के, कौन बताए कितने प्रकार होते हैं मन के, how many types of mind do we have? कितने प्रकार के मन होते हैं हमारे? दो। कौन से? एक कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन, सबकॉन्शियस मन, अर्ध जागरूक मन। क्या फर्क है दोनों में? व्हाट द डिफरेंस इन दीज टू? डिसीजन लेने का काम इंटेलेक्ट करता है, इंटेलेक्ट बुद्धि, और सोचने का काम लॉजिकली करता है माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं? इट हैज गॉट द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। देखकर मैं बताऊं आपको इस स्लाइड में, नेगेटिविटी स्टार्ट्स विद नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, ब्लेमिंग एंड फाइंडिंग फॉल्ट्स। हम सभी यही करते हैं सारी जिंदगी। वी कीप ऑन कंप्लेनिंग, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये इस व्यक्ति में दोष निकालते हैं, उनको उनमें फॉल्ट फाइंड करते हैं, and the life is being created. What you focus, if you focus to the things which you want, it grows. And equally, if you are focusing to the things which you do not want, that also grows. वो कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है सबकॉन्शियस माइंड कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो सिर्फ क्या करता है, आपके हर एक्ट को रिएक्ट करता है। पेंडुलम की तरह संसार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि ये पेंडुलम है, आपने संसार को जो भी दिया है, पेंडुलम इस तरफ चला, एंड ब्रह्मांड, यूनिवर्स रिस्पॉन्स एग्जैक्टली सेम इन द एग्जैक्टली द सेम। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, शांति दोगे शांति मिलेगी, सहयोग दोगे सहयोग मिलेगा, एवरीथिंग रिटर्न्स टू यू। ब्रह्मांड आपकी हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया करता है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है कि हर एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अगर सही सोच रहे हैं तो आपको वही लाके देता है। हाउ इट गोज, यस, ब्रेन फ्रीक्वेंसी पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे 24 घंटों में, ड्यूरिंग दिस 24 आवर्स टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट वक्त इन 24 घंटों में कौन सा होता है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द लाइफ? नींद से उठने के बाद जो अमृत वेला करते हैं, दैट द बेस्ट टाइम फॉर। और जो नहीं उठ सकते हैं सवेरे किसी कारणवश या नहीं उठना चाहते हैं, दे डोंट गेट द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। इज इट लाइक दैट? यस, यस, प्लीज एवरीबॉडी कम, खड़े हो जाएं और बताएं मुझे। यस, स्लीपिंग में सबसे बेस्ट टाइम होता है। मैं कहूंगा कि स्लीपिंग जैसा खतरनाक टाइम नहीं होता है। जितनी बुरी बातें जो किसी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जागरूक अवस्था में, वो सब हमें नींद में मिल सकता है। वी कैन गेट इन द स्लीप, राइट। देखिए, हम अगर फ्रीक्वेंसी को समझने जाएं तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, बीटा की फ्रीक्वेंसी, इस वक्त हम सभी अलर्ट हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वी आर ऑल इन द बीटा। लेकिन अभी के अभी राइट नाउ आपको कोई ऑफिस का काम याद आया, या अचानक किसी फोन की घंटी बजी और उसने आपको हिला दिया है, कोई ऐसी बात का मैसेज आपको मिला है, तो आपके मन में चिंता का, भय का, निराशा का, उदासी का, हताशा का विचार आने लगा है, तो क्या होगा? आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी राइज हो जाएगी। इट गोज टू द हायर बीटा। हायर बीटा मतलब वो आत्मा के जितने भी गुण हैं उसके विरुद्ध में अगर हम चले जाते हैं तो वी गो टू द हायर बीटा। और अगर हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, कोई भी विकार,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो वी आर टू द सुपर बीटा। और सुपर बीटा में जब हम और हायर फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 19 तक, 13 से 19 तक हम रहते हैं बीटा में, जहां हम अलर्ट हैं और बड़े आराम से काम कर सकते हैं। इसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी होती है 19 to 35, जहां हमारे अंदर हम डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर विकारों का प्रभाव आने लगता है, वी गो टू द हायर बीटा फ्रिक्वेंसी, सुपर बीटा फ्रिक्वेंसी, जहां फ्रीक्वेंसी की रेंज रहती है 35 ऑनवर्ड्स। 50 की रेंज में जब हम चले जाते हैं तो व्यक्ति पागल बन जाता है। वो क्रोध के वश, काम के वश किसी का मर्डर भी कर सकता है। दैट इज द एक्सट्रीम रेंज ऑफ सुपर बीटा, वन कैन बिकम मैड आफ्टर दैट। अब ये जो अवस्था बताई गई है अल्फा, इस अवस्था में हम ऑटोमेटिकली दिन के पूरे 24 घंटों में हम 2 बार इससे गुजरते हैं ऑटोमेटिकली। आप मेडिटेशन करो या ना करो, लेकिन आप जाने अनजाने इस फ्रीक्वेंसी से गुजरते हैं। सुबह के उठने के बाद के 10 मिनट और रात को सोने के पहले 10 मिनट, मतलब अपनी लाइट ऑन किए, नो यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू रिटायर। उस समय का जो वक्त होता है, क्योंकि आप जैसे ही बिस्तरे पर लेटते हैं आपका तन थका हुआ रहता है, मन भी थका हुआ रहता है, तो धीरे धीरे आपका जो है बॉडी रिलैक्स हुआ बिस्तरे में, और फिर आप बीटा से चले गए अल्फा में, और अल्फा से चले गए थीटा में, जहां हल्की नींद आपको होती है, और फिर उसके बाद में यू गो टू डेल्टा, गहरी नींद। इसका पूरा साइंस है स्लीप मैनेजमेंट, जिसके ऊपर करीबन हम चाहें तो 2 घंटे तक बोल सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ एक बात इतना याद रखें कि हमारे जिंदगी में सभी को ये 2 वक्त हर रोज मिलते हैं। अगर इसके दौरान हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फर्टाइल फील्ड है, जिसमें हम जो डालते हैं वही हम पाते हैं। अगर हम सुबह उठने के साथ ही मन में कुछ ऐसे संकल्पों को ले आएं, पॉजिटिव थॉट्स, पर्पसफुल थॉट्स, हम आगे जिक्र करेंगे उसका, तो दैट कैन बी क्रिएटेड। उसके लिए बहुत सुंदर टेक्निक मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, इसको कहते हैं वाटर ग्लास टेक्निक। उसके पहले हम देख लें कि हमारी जिंदगी, लाइफ अगर हेल है या हेवन है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? प्रकृति, थॉट्स। सी, थॉट्स आर द एब्सोल्यूट रीजन टू ब्रिंग द लाइफ हेल आर इन टू हेवन। और थॉट जो आते हैं वो कहां से आते हैं? हमारी पुरानी स्मृतियां, ओल्ड मेमोरीज, इंफॉर्मेशन, रोज हम टेलीविजन देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हमारे पिछले अनुभव। और देखिए, हमारे मन में 60 से 75 हज़ार विचार एक दिन में आते हैं। 24 आवर्स में वी क्रिएट अबाउट 60 to 75,000 थॉट्स। और हर थॉट ब्रह्मांड में एक फ्रिक्वेंसी को रिलीज करता है। विचार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कितने विचारों को आप छानोगे, ये अच्छा है इसको रखो, ये बुरा है इसको निकालो, लेकिन हर विचार अपने साथ एक फ्रिक्वेंसी को ले आता है, एंड द फ्रिक्वेंसी एक फ्रिक्वेंसी को रिलीज करता है। और वो जो एक फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है, और उस फ्रीक्वेंसी में कुछ फीलिंग्स आती हैं। फीलिंग, वो फीलिंग्स सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, इट इज आइदर गुड और बैड, अच्छा या बुरा आप महसूस कर सकते हैं। विच इज द फीडिंग मैकेनिज्म, जो आपको बताता है कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके मन में जिस वक्त भी बुरे विचार चल रहे हैं, बुरी फीलिंग्स चल रही हैं, आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। उस समय आप अपने आप को ब्रह्मांड से कट ऑफ कर लेते हैं। यू आर डिस्कनेक्टेड टू द वन हु इज कॉल्ड द गॉड एंड गुड। एब्सोल्युटली आपके पास कभी अच्छाई आ ही नहीं पाएगी। अगर हम दुनिया के एक भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, हम क्या बाहर रिलीज कर रहे हैं? The same will be manifested in your life. Nobody can save you from that. And we are at that time absolutely disconnected from the godly powers, क्योंकि ये हमारे मन में जब तक विचार चलते हैं, we cannot take the godly powers. धारणा पहली अवस्था होती है ध्यान की, और जहां ध्यान सद जाता है वहां व्यक्ति साधक समाधि में चले जाता है, जहां उसको सारे परमात्मा के द्वारा प्राप्त किए हुए ऐसे अनुभव होते हैं जिससे उसको परम सुख, अतीन्द्रिय सुख और परम आनंद की प्राप्ति होती है।
और जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, एटीट्यूड, हमारी भावनाएं बन जाती है, और वैसे ही हम कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं हर एक्शन अपना एक संस्कार क्रिएट करता है। जैसे मैंने एक बार सिगरेट पी या चाय पिया, फिर दोबारा चाय पिया, तीसरी बार चाय पिया, अब वो मेरा संस्कार बन चुका है, मेरी आदत बन चुकी है। और जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, और जैसा हमारा व्यक्तित्व है वैसे हमारे लिए दुनिया नर्क या हेल या हेवन बन जाती है। देखिए, जो कहानियां हमने सुनी हैं बचपन में, अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग, ये चिराग दिखाया गया है यहां पर। अलादीन क्या करता था, अब चिराग को जोर से रगड़ता था तो उसमें से एक जिन निकलता था। यहां दिखाया गया है ये जिन है। ये क्या कहता है, हे मेरे आका, हे मेरे बॉस, तुम्हारी हर इच्छा मेरा आदेश है, आप जो चाहोगे मैं आपके लिए प्रकट कर ले आऊंगा। और ये कहां से लाता है, ये लाता है सुपर कॉन्शियस माइंड से। तीसरा माइंड होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह, ईश्वर, जो भी ये नाम हम दे दें, जिसमें हम आस्था रखें, दैट बिकम द सुपर कॉन्शियस माइंड फॉर अस। और अलादीन कहां से ले आता है, सुपर कॉन्शियस माइंड से ये हमारे पास ले आता है। देखिए, हम अपने घर में अगर टेप रिकॉर्डर है गाड़ी में, तो हम क्या करते हैं, चैनल्स को सेट करते हैं, और जैसे ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अपने चैनल को सेट कर लेते हैं तो क्या होता है, जो भी उस पर्टिकुलर एफएम चैनल पर या जो भी रेडियो को हम चैनल लगा के बैठे हैं उसकी आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई देते हैं। वी कैन हियर दैट लाइकवाइज। इसी तरह हम अपने घर में बैठे हैं, रिमोट हमारे हाथ में है, जो भी चैनल चाहें हमने चैनल को सेट किया, चाहे जी टीवी पर या फिर स्टार प्लस पर चैनल को हमने सेट किया है, तो उसकी तस्वीरें हमें हमारे घर के टेलीविजन के स्क्रीन पर दिखती हैं। लेकिन हम जैसा सोचते हैं, यहां दिखाया गया है कि हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसमिशन टावर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े चुंबक हैं, वी आर द बिगेस्ट मैग्नेटिक पावर ऑन दिस अर्थ। हर विचार, हर भावना क्या करती है, आपके पास वो ले आती है जो आपने विचार किया है या जो आपने महसूस किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पहले और स्लाइड हम ले लेते हैं। देखिए, जिस पर हमारा फोकस रहता है, अटेंशन रहता है, उसी को हम क्रिएट करते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा दिन मेरा ध्यान मेरे स्वास्थ्य की तरफ है, मुझे खांसी है, मुझे खांसी है, मुझे खांसी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, what we want the health, but what we are focusing the disease। तो क्या होगा, वो क्रिएशन होगा। आप अगर समस्या की तरफ अपने आप को फोकस करके रखोगे तो समस्या को ग्रो करोगे, बढ़ाओगे। अगर आप सोल्यूशन की तरफ अपने आप को फोकस करोगे तो सोल्यूशन विल बी मोर ग्रोइंग। इट इज इक्वली ट्रू, व्हाट यू वांट इट ग्रोज, व्हाट यू डू नॉट वांट एंड यू आर फोकसिंग ऑन दैट आल्सो ग्रोज। तो सारी अपनी जिंदगी के करता धरता हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास फाइनेंशियल की कमी है, मेरे पास रहने को बड़ा घर नहीं है, लाइकवाइज। और हम लगातार ही ब्रह्मांड से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ों को लाकर रखो जो मुझे और भी ज़्यादा कंप्लेन करने के लिए मैं करता ही रहूँ, ब्लेम करता ही रहूँ, फॉल्ट फाइंड ही करता रहूँ, एंड द लाइज गोज लाइक दिस एंड लाइक दिस। लेकिन आज हम सिर्फ ये समझने के लिए नहीं आए हैं। आई एम गोइंग टू गिव द वेरी वंडरफुल, जो मैं पिछले 5 सालों में एज ए माइंड पावर ट्रेनर, मैं सारे मेरी योगा क्लासेस में इनको कराता हूँ लोगों को। पहले योगासन प्राणायाम से लोगों के तन के दर्द मिटते थे, लेकिन आज माइंड पावर से उसी क्लासेस में मैं उनको एफर्मेशंस भी करवाता हूँ, विजुअलाइजेशन भी करवाता हूँ। आज उनके जिंदगी खुशनुमा हो रही है। हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, जितनी भी बीमारियां हैं, 93% बीमारियां होती हैं, दे आर कॉल्ड साइकोसोमेटिक नेचर। उनकी उपज होती है मन में और ये पनपते हैं तन में। मेडिकल साइंस के पास इनका इलाज है ही नहीं। दवाइयों से और डॉक्टरों की मदद से हम इन बीमारियों के लक्षणों को छुपा देते हैं, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि हमारी सोच बदलती नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम, यू आर बाउंड टू बी द विक्टिम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा चल रहा, पत्नी ने अब स्वीकार कर लिया है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अपने इस पति के नीचे अपनी जिंदगी तबाह मैंने कर ली और मुझे ऐसी ही जिंदगी गुजारनी होगी। ए बोर्ड शी हैज पुट बिफोर हर, नो वे आउट, शी इज बाउंड टू बी द विक्टिम ऑफ लो ब्लड प्रेशर।
जो व्यक्ति नाराज रहता है, असंतुष्ट रहता है, अतृप्त रहता है, उसको डायबिटीज होनी ही होनी है। फ्रस्ट्रेशन को ले आओगे तो स्टोन्स होंगे गल ब्लेडर में। जिंदगी में किसी भी मुकाम पर जब आप फेल हो जाते हैं तो हमें किडनी के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। हर बात का जो कारण है वो हमारा मन ही है। सतयुग में आपने सुना होगा, वहां ना कोई डॉक्टर्स हैं, न दवाइयां हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि मन के विचार ही शुद्ध हैं। हमारा हर विचार बीमारी को क्रिएट करता है। यस, यहां पर हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल्स को। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, बहुत ही जबरदस्त टूल है। आज सवेरे से मेरा तीसरा सेशन है। मेरा जैसे आज सवेरे नींद खुला, मैंने 2 मिनट पहले परमात्मा को याद किया। बिस्तर से उठने के पहले मैंने विजुअलाइज किया कि आज मेरे 3 सेशंस हैं। पहला सेशन मैंने सवेरे यहाँ लिया है, दूसरा सेशन मेरा नीचे शांतिवन में एक वृद्धाश्रम है हमारा, वहाँ मेरा 2 घंटे का सेशन था, और उसके बाद ये सेशन। मैंने उठने के साथ ही विजुअलाइज किया कि मेरा पहला सेशन विजुअलाइज किया कि लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। उसके बाद सेकंड सेशन आई वेंट डाउन और कल्पना किया, मैंने महसूस किया, इट वाज अ वंडरफुल सेशन डाउन स्टेज। मैं अभी आया हूँ 5 मिनट पहले। उसके बाद आउट दिस सेशन, आप जो भी करना चाहते हैं ना, अपनी कल्पना को क्रिएट करो, देखो उसको, देखो, विजुअलाइज। व्हाट यू विजुअलाइज दैट यू एक्चुअलाइज। हम जो प्राणायाम कराते हैं, आसन कराते हैं, तो लास्ट में हम 10 मिनट का विजुअलाइजेशन कराते हैं, जहां हम बॉडी को पूरा रिलैक्स करवा देते हैं। फिर हम विजुअलाइज कराते हैं कि आप को विजुअलाइज कराना, थोड़ा आखिरी में कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले व्हाट योर माइंड कंसीव्स इट कैन अचीव, उसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सभी सीधा होकर बैठें, सभी सीधा होकर बैठें, और जो मैं कह रहा हूं अपना दिमाग इस समय यूज मत करना, क्योंकि आपको मैं अनुभव कराना चाहता हूं। राइट, जैसा मैं बोलता हूं बिल्कुल आप वैसा ही देखोगे, तो वो जो बात मैं आपकी तरफ कन्वे करना चाहता हूं दैट विल बी वेरी मच रजिस्टर्ड इन योर माइंड। ओके, यस, सभी सीधा होकर बैठें और आंखें बंद कर दें। आंखें बंद कर दें सभी, क्लोज आईज, सिट स्ट्रेट। ये सभी अपने दोनों हथेलियों को आमने सामने ले आए, कप फॉर्म में ले जाएं। अब देख सकते हैं इस तरह जैसे रखा है मैंने, ऐसे ले आए। और अब आप विजुअलाइज करें, देखें कि आपके राइट हैंड में नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, और बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है राइट हैंड में। और आपके बाएं हैंड में, बाईं हथेली में भी राइट हैंड का मैग्नेट है। अब दोनों ही मैग्नेट सेम पोलैरिटी के आपके दोनों ही हथेलियों में है, और बहुत ही पावरफुल मैग्नेट हैं। और अब आप देख रहे हैं कि बीइंग ऑफ द सिमिलर पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी होने के कारण अभी दोनों ही मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और अब देख रहे हैं कि इन मैग्नेटिक पोलैरिटी की वजह से दोनों ही मैग्नेट एक दूसरे को अपने अट्रैक्शन से, रिपल्शन से दूर होते हुए दोनों ही हाथ और दूर और दूर और दूर होते जा रहे हैं। मैग्नेट बहुत ही पावरफुल हैं, एंड यू आर विजुअलाइजिंग दैट बोथ द हैंड्स आर मेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस अपार्ट। दोनों ही आपके हथेलियों में, बाहों में अंतर और भी ज्यादा बहुत ही पावरफुल मैग्नेट हैं। सभी की आंखें बंद ही रखें। आप देख रहे हैं कि इन पोलैरिटी, सिमिलर पोलैरिटी की वजह से मेरी दोनों ही हथेलियों में अंतर बढ़ता और बढ़ता जा रहा है। यस, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। क्या हुआ? आपके हाथ में मैग्नेट है क्या? सिंपली यू आर विजुअलाइजिंग, राइट। अब फिर से हथेलियां आमने सामने ले आए, आमने सामने इतना अंतर है, करीबन 4 इंच का अंतर रखें दोनों हथेलियों में कप फॉर्म में, ऐसे करके रखें। और फिर से आंखें बंद करें, और अब देखें कि अब आपके राइट हैंड में नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, और लेफ्ट हैंड में साउथ पोल का मैग्नेट है। राइट हैंड इज हैविंग नॉर्थ पोल मैग्नेट एंड साउथ पोल इज इन योर लेफ्ट हैंड। और अब देख रहे हैं कि दोनों ही अपोजिट पोलैरिटी के मैग्नेट धीरे धीरे बिकॉज दिस पोलैरिटी आपके दोनों ही हथेलियां करीब
करीब, both the magnets are attracting each other, attracting each other, attracting each other, and the hands are becoming closer, 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 and closer, and closer, and closer. Magnets are very powerful. They are being attracted towards each other very closely, very closely. They are becoming closer to each other. Relax. क्या हुआ? Your hands have almost become together, right? आप दोनों हथेलियां ऐसे रखें. Keep the palms like this. Again, आंखें बंद कर दें और अब महसूस करें कि आपके लेफ्ट हैंड में, आपके बाएं हाथ में, बाएं हाथ में 5 किलो का वजन रखा है. आपके बाएं हाथ में 5 किलो का वजन रखा है और आपके दाहिने हाथ में 5 गुब्बारे, बैलून्स जिसमें गैस भरी हुई है रखा हुआ है. और अब देख रहे हैं आपका दाहिना हाथ बलून्स की वजह से जिसमें गैस भरी हुई है वो आसमान की तरफ बाएं हथेली जिसमें 5 किलो का वजन रखा है बहुत ही नीचे की तरफ बायां हाथ, दाहिना हाथ बलून्स की वजह से ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जा रहा है. बाईं हथेली इस बाएं हाथ में वजन की वजह से इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन. राइट हैंड इज गोइंग अपर, अप एंड अप एंड अप एंड अप. रिलैक्स, रिलैक्स. सो दिस इज, हमने देखा कि हमारा मन जिस बात को देख लेता है उसको प्राप्त कर सकता है. विजुअलाइजेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है माइंड मैनेजमेंट का. आप जिसको भी अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं उसको देखें. आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आखिरी में हम मेडिटेशन लेंगे जिसमें आपको कंप्लीटली स्वास्थ्य के बारे में कराने वाला हूं आज. जो विजुअलाइजेशन हम उसका प्रैक्टिकल हम लास्ट में देखेंगे. Always try to picture the same images every day, adding more details as you become more comfortable with the process. आप बहुत बड़ा बंगला चाहते हैं, बहुत बड़ा बंगला, आलीशान बंगला चाहते हैं. चले जाएं उस बंगले का कीमत पूछने के लिए. ये मत देखें कि आपकी कैपेसिटी है कि नहीं है, लेकिन चले जाएं, फोन करें जहां अवेलेबल है, उसके अंदर जाके देखें और फिर उसको विजुलाइज करें. उसकी आप पिक्चर को लाके अपने विजन बोर्ड पर लाके रख सकते हैं. हर रोज आप उस पिक्चर को देखें और फिर विजुलाइजेशन करें. अब विजुलाइजेशन को अगर हम मूविंग बनाएं, विजुअलाइजेशन को अगर हम मूविंग बनाएं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि मेरे पास अब एक बहुत बड़ा घर है और घर के अंदर क्या है, जैसे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद घर में अब बहुत बड़ा आलीशान बना हुआ है हमारा, जो हम जहां पर हम टीवी लगाते हैं. फिर हम थोड़ा आगे जाएं तो बहुत ही सुंदर सेंटर टेबल बना हुआ है, साइड में डाइनिंग टेबल रखा हुआ, 2 सोफे रखे हुए हैं, फ्लावर का जो पॉट है वहां रखा हुआ है. सभी चीजें आप अगर उसको हर रोज देखते रहोगे तो आप उसको बहुत ही जल्दी क्रिएट कर पाओगे. लेकिन अगर इस विजुअलाइजेशन के पावर को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको इन पिक्चर्स को मूविंग बनाना होगा. मूविंग, जैसे कि मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, मैंने ताला खोला, अंदर गया, दरवाजा बंद किया, मुझे बहुत प्यास लगी है और फिर सभी आंखें बंद कर दें. आई विल शो यू अगेन. आंखें बंद करें सभी, आंखें बंद करें सभी. आप सभी ने विजुलाइज किया है, आप सभी विजुलाइज करना चाहते हैं कि मेरा घर बहुत ही आलीशान हो, बड़ा मकान हो मेरे पास में, और हम इसको विजुलाइज करना चाहते हैं. विजुलाइजेशन करने के पहले हमें अपने बाहरी मन को शांत करना होता है. तो सभी अपने आंखों को बंद कर दें और सभी अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले जाएं. बॉडी हैज टू बी एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग. शरीर को बिल्कुल ढीला रखें ताकि हम अल्फा स्टेट में चले जाएं जहां हमें पिक्चर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दिखाने होते हैं. यस एवरीबॉडी, नाउ पे द अटेंशन टू योर ब्रेथ. सांसों को देखें, सांसों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, साक्षी रहें. बहुत ही करीब सांसों के चले जाएं, इतने करीब कि आप उन्हें महसूस कर सकें. अब ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले जाएं
और स्वयं को देखें कि यू आर नॉट ए बॉडी बट ए कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट। आप एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हैं, सभी विजुलाइज करें। अब आप अल्फा स्टेट में आ चुके हैं, आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अल्फा लेवल की अब आ चुकी है। आप विजुलाइज करें, अब आपके पास छोटा सा घर है, लेकिन कई दिनों से हम सोच रहे हैं कि बड़ा घर हमें चाहिए, लेकिन वो मुमकिन नहीं दिख रहा है। लेकिन हमने जाना है माइंड पावर के सेशन के द्वारा कि हम जो विजुलाइज करते हैं, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं ब्रह्मांड के लिए, उसको क्रिएट करना बाएं हाथ का खेल बन जाता है। व्हाट यू विजुलाइज एंड व्हाट यू फील टू क्रिएट इट, इट इज द वर्क ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द यूनिवर्स। आप देखें कि शानदार गाड़ी में आप आ रहे हैं बाहर से, आपने उस बड़े आलीशान घर के बाहर गाड़ी रोकी, दरवाज़ा खोला, गाड़ी को लॉक किया, आप दरवाजे के मेन डोर के निकट पहुंचे, चाबी को ताले में डालकर आपने खोला, दरवाजे के जैसे ही एंटर हो गए, बहुत ही सुंदर झूमर आपका लगा हुआ है, बीचों बीच लाइट्स ऑन की उसकी। आप पानी चाहते हैं, धीरे धीरे आपके दाहिनी तरफ किचन है, जहाँ पर एक फ्रिज रखी हुई है। आपने किचन में जाकर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक पानी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला, ग्लास में पानी भरा और फिर आपने उस पानी को पिया। पानी को पीने के बाद आपने ढक्कन को बंद करके बोतल को फिर से फ्रिज में रखा और आपको थोड़ी भूख लगी है, आपने संतरा देखा वहाँ फ्रिज में, उठाया उसको, उसके छिलके निकाल कर आप बाहर आए, प्लेट में लाकर बहुत ही सुंदर सोफ़ा बना हुआ है, वहाँ पर आप बैठे और आप धीरे धीरे एक एक स्लाइस संतरे का खा रहे हैं और उसका रस जो बहुत ही मीठा है उसका आप आनंद ले रहे हैं और आपकी प्यास बहुत ही अच्छे से बुझी है एंड यू आर फुली कंटेंटेड एंड द थर्स्ट इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। धीमे से आंखें खोलें। पहुंचे घर में, कितनों ने पानी पिया? पिया सभी ने। संतरा खाया, किसने क्रिएट किया है ये? यू हैव क्रिएटेड, यू हैव क्रिएटेड। अब विजुलाइजेशन को अगर आप पिक्चर्स में डालते हैं, जो भी आप चाहते हैं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, लेकिन अब मुझे दोस्त मुझसे कहते हैं, मेरा डॉक्टर मुझसे कहता है कि बलराम आई एम सो मच सेटिस्फाइड, आपका डायबिटीज़ का लेवल देखो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। एक लड़की की आंखें ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गई जब वो इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके आंखों का इलाज करना होगा। हर रोज 15 दिन के बाद उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था। हर रोज उसने रात को सोने के पहले विजुलाइज किया कि मैं डॉक्टर के पास गई हूं फिर से चेकिंग के लिए और डॉक्टर कहता है मिरेकल हैज हैपेंड, मिरेकल हैज हैपेंड, मिरेकल हैज हैपेंड। आपकी आंखें अब बिल्कुल ठीक है, आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। 15 दिन तक उस बच्ची ने लगातार रात को विजुलाइज किया और 15 दिन के पास जब वो डॉक्टर के पास रीचेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि मिरेकल हैज हैपेंड, मिरेकल हैज हैपेंड। अब आपको दिस इज द इफेक्ट ऑफ, आप देख सकते हैं माइंड पावर की जो सीक्रेट मूवी है, उसमें एक व्यक्ति हवाई जहाज से गिर गया था नीचे, कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ पलकें चल रही थी, एब्सोल्युटली हड्डियां टूट चुकी थी, ब्रेस्ट बोन टूट चुका था उसका, डायफ्राम काम नहीं कर रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। उसने एक ही संकल्प किया और एक ही विजन रखा कि आज से 6 महीने बाद 25 दिसंबर को मैं इस हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाऊंगा। अ सिंगल थॉट, इमेजिनेशन, फीलिंग, उसने क्रिएट करते 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 वो एब्सोल्युटली नॉर्मल हालत में ठीक होके हॉस्पिटल से बाहर गया है। पति और पत्नी एक बार एक पिक्चर देखने गए, दोनों जो है हार्ट के पेशेंट्स थे और उसका पति जो है उसके साथ ही बैठा हुआ था। तो अचानक उसकी बीवी ने क्या कहा, थोड़ा पिक्चर चालू हुआ तो बोला सी जेंटलमैन, अब मुझे हार्ट में थोड़ी तकलीफ हो रही है,
तो सर्बिट्रेट गोली है आपके पास, सर्बिट्रेट नाम की एक ऐसी गोली होती है जो जीभ के नीचे रखने से ही यहाँ का एंजाइना पेन जो है वो सब्सिडाइज होता है। तो उसने कहा कि जेंटलमैन कैन आई हैव द सर्बिट्रेट टैबलेट, बोले यस मैम। उसने वो गोली निकाल के दिया और उसने जीभ के नीचे रखा। जब 10 से 15 मिनट का वक्त हो गया तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि यस मैम बताइए कैसे हाल है बाप के। बोलती अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसने क्या कहा कि आपके जीभ के नीचे मेरे कुर्ते का बटन रखा हुआ है, मुझे निकाल के दीजिए। यहां कितने डॉक्टर्स है? कोई यहां डॉक्टर है? कोई मेडिकल डॉक्टर? आप लोगों ने कितने लोग जानते हैं व्हाट इज प्लासिबो? नाम जानते हैं प्लासिबो? प्लासिबो के बारे में सुना है कभी? प्लासिबो, हर डॉक्टर प्लासिबो को मेडिसिन अपने साथ पास रखता है। जब रोगी बार बार डॉक्टर को कहता है कि मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है, मेरी खांसी नहीं रुक रही है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? आज मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा ना कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है और मेरे पास अभी आई है। आप बहुत नसीबदार हैं, लकी हैं कि आपको ये दवाई मिल पा रही है। और वो दवाई उसको देता है और दूसरे दिन जब वो आता है फिर दिखाने के लिए अपनी हालात को, तो कहता है कि कैसा है? तो बोलता अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है। और उस समय वो डॉक्टर उसको प्लासिबो नाम की एक गोलियां होती हैं, वो गोली में दवाई नहीं होती है, सिर्फ मीठी शक्कर की गोलियां होती हैं। प्लासिबो हर डॉक्टर रखता है अपने पास में। सो दैट इज द माइंड पावर। सी, अब हम जो हैं चल रहे हैं, देखिए हमारे लाइफ में व्हाई नेगेटिव थिंग्स आर क्रीपिंग इन आवर माइंड। हम कभी जिंदगी में संतुष्ट नहीं रहते हैं। व्हाई इट इज सो? उसका एक ही कारण है कि आपके पास जैसा भी स्वास्थ्य है, जैसा भी धन है, जितना भी धन है, जैसे भी संबंध हैं, जैसी भी नौकरी है, व्हाट द जॉब यू गॉट और व्हाट आर द कैरियर यू आर इन, अगर आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, यू आर नॉट ग्रेटफुल टू द प्रेजेंट हेल्थ, तो आपके पास जो इस वक्त है ना वो भी चला जाएगा। मेरी क्लास में विक्रोली में, बम्बई में एक जगह क्लास चलता है हर मंगलवार के दिन, वैसे शिवरात्रि के बाद शाम का क्लास वहां मेरे जो दिया गया था 6 दिन का। तो वहां पर एक व्यक्ति मेरे पास आया, जैसे ही सेशन खत्म हुआ बोलता बलराम भाई मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं देख नहीं सकता, मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं। तो मैंने कहा आप यहां कैसे आए हैं? बोला चल के आया हूं। किसके साथ आए हैं? अकेले आया हूं। जाओगे कैसे? 7:30 का वक्त हो गया, बाहर अंधेरा हो गया था। आप कैसे जाओगे? चल के जाऊंगा। अकेले जाओगे? यस अकेला जाऊंगा। ऐसी आंखों को कोस रहे हो तुम, ऐसी आंखों को कोस रहे हो। यू आर नॉट ग्रेटफुल टू द आईज which are making you still to be there. You are able to alone walk and reach to the place, destination where you want to go. मैंने कहा हर वक्त इन आंखों के प्रति कृतज्ञता का एहसास दिखाओ। वहां मेरी आंखें, क्या बात है, व्हाट ए ब्यूटीफुल आईज आई हैव गॉट। वो दिन गया घर में, वो नेक्स्ट डे फिर मेरे 3 कंटिन्यूस सेशन थे वहां पर, फिर मैंने लिया। उसके बाद वो व्यक्ति आज रेगुलर ब्रह्म कुमारी का स्टूडेंट बन चुका है। सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट ने, जब हम, क्या होता है, हमारे पास नेगेटिविटी आने का एक ही रास्ता होता है कि वी आर नॉट ग्रेटफुल। आप नई गाड़ी चाहते लेकिन पुरानी को कोस रहे हैं, खटारा है, एवरेज नहीं देती है, रास्ते में रुक जाती है, मैं तंग हो चुका हूं, मेरे काम की नहीं रही है। आपके जो वाइब्रेशंस बाहर निकल रहे हैं, दे आर नॉट इन ट्यून विद द थिंग्स व्हाट यू वांट। जो भी है, जैसा भी है, द मोमेंट। देखिए अभी हम गए थे वहां, तो नीचे हमारा बहुत ही बढ़िया बना हुआ है वृद्धाश्रम। पहली बार ही मैं गया था नीचे, अभी लेक्चर था मेरा। तो उन्होंने कहा कि आप फ्रेश हो जाओ, मैंने एक कमरा आपके लिए रखा है, लेकिन मैं कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा लेट ही आऊँगा। तो कमरे में हम गए, सिर्फ हम वहाँ पर हार्डली 5 मिनट भी नहीं बैठे होंगे। जब हम कमरे के बाहर निकल रहे थे, मैंने कहा कि नहीं, पहले बैठो। इस कमरे ने जो हमें 5 मिनट का भी आराम दिया है, उसके पहले हमें कृतज्ञ होना है। ये तो माइंड पावर में आज सीखा हूं पिछले 5 साल से, लेकिन मेरी हमेशा आदत रही है, मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे ब्रह्म कुमारी का सेंटर हो, या फिर कोई आलीशान कोई होटल हो, व्हाटएवर इट इज,
जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ तो पहले उस जगह पर बैठता हूँ, उस कॉट पर, उस पलंग पर बैठकर मैं धन्यवाद उस पलंग को, उस कमरे को, उस होटल को, उस संस्था को, उन लोगों को देने के बाद ही बाहर निकलता हूँ। ऐसा करके मैं किसी और के ऊपर एहसान नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को। उसके बाद आप ब्रह्मांड से मांग रहे हैं कि आज के बाद मैं जहाँ भी जाकर रहूँ तो आप मेरे लिए ऐसी ही जगह हैं जहाँ मुझे अच्छी सी नींद आए, जहाँ मुझे रहने के लिए अच्छा सा स्थान मिले, आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? व्हेन यू आर ग्रेटफुल, तो ग्रेटफुल क्या करता है? थैंकफुलनेस, एप्रिसिएशन। एक फ़ोन कॉल किसको हम देते हैं? बट वी टेक द थिंग्स ग्रांटेड, वी टेक द थिंग्स ग्रांटेड। जो भी है, जैसा भी है, हमको लगता है कि कम है, स्कैरसिटी है, लैक है, लिमिटेशन है, एंड वी कीप ऑन क्रिएटिंग। मैंने पहले भी क्या कहा था, अगर आप फोकस करते हैं अपने आप को लिमिटेशन की तरफ, लैक की तरफ, वी क्रिएट। इफ यू फोकस टुवर्ड्स द एबंडेंस, एबंडेंस मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा बंगला है। देखो 4 व्यक्ति हैं, एक के पास 1 लाख रुपया है, एक के पास 10 लाख रुपया है, एक के पास करोड़ रुपया, एक के पास 10 करोड़ रुपया है। लेकिन जिसके पास 10 लाख रुपया है, जिसके पास 1 लाख रुपया है, अगर उस 1 लाख रुपए से उस लाख का पूरा सदुपयोग वो ले रहा है उस क्षण में, इन दैट मोमेंट, दैट इज अबंडेंस। अबंडेंस इज नॉट व्हाट यू हैव बट व्हाट यू एंजॉय बिकम्स अवर अबंडेंस। लर्न टू से थैंक यू। जब हम थैंक यू कहते हैं तो वर्ड्स उसमें 10% होते हैं, हमारी आंखें 20% बोलती हैं, हेड 30%, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग, वो थैंक यू नहीं जो चापलूसी का होता है। ये सारा माइंड पावर काम करता है प्यूरिटी के आधार पर। गलत संकल्प किसी के लिए लोगे ना तो आपके पास ही आएगा, उसके पास नहीं जाएगा। देखिए, हमने सीखा है यहाँ राजयोग मेडिटेशन में कि हम अपने आप से जुड़ते हैं, कंडीशन माइंड से हम दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि मेडिटेशन हमें क्या करता है? अंतर्मन की यात्रा को कराता है, जो जीवन की यात्रा को बड़ा सुखद बनाती है। हाउ इट गोज, आत्मा के सत्वगुण आप सभी देख रहे हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो हमारे अंदर शुद्धता आनी शुरू होती है, और शुद्धता हमें शांति की तरफ ले जाती है। शांति से शुद्ध स्नेह की उत्पत्ति होती है, और वहां से खुशी या सुख का अनुभव करते हैं, और आत्मा आनंद के अनुभव को प्राप्त करती है। सिगरेट, शराब, तंबाकू, परचिंतन, परदर्शन, दूसरों को अपमानित करना, द्वेष, दुर्भावना, बदले की भावना, ये सारी भावनाएं जो हमें हमारा ही नुकसान करती हैं, ये क्यों कम हो जाती हैं? क्योंकि इसका जो अल्टीमेट पावर हमारे पास आ जाता है। मेडिटेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा एम्पावरमेंट हमारी तरफ आ जाता है कि लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, स्वभाव उनके वैसे ही रहते हैं, लेकिन आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं। हमारी सोच बदल जाती है, नज़ारे बदली जाते हैं, क्योंकि हमारा नजरिया बदल जाता है। 2 कैदी जेल के बाहर देख रहे थे जेल से। एक ने कीचड़ में कमल को देखा, कीचड़ में कमल को देखा, और दूसरे ने चांद में दाग को देखा। अगर आपके बहुत सारे टकराव हो रहे हैं जीवन साथी के साथ में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मुझे प्यार नहीं देती, ये मुझे सुख नहीं देती, ये मुझे सहयोग नहीं देती, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी माइंड पावर जो पॉजिटिव थिंकिंग, पर्पसफुल थिंकिंग करना चाहते हैं, तो दे हैव टू मेडिटेट। क्यों करना चाहिए मेडिटेशन? मैंने पहले भी कहा है, मेडिटेशन से 5 बातें मिलती हैं। हर रोज के मन के बोझ को अगर आप लेकर चलते हैं जिंदगी में, तो नकारात्मक से आपको कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज वी कीप ऑन क्रिएटिंग द सेम थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि हमारे अंदर इतने नेगेटिव, हम न्यूज़ देखते हैं, वहाँ से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जाती है अंदर। फिर हम टेलीविजन में बहुत सारी सीरियल दिखते हैं जहाँ सब लड़ाई झगड़े दिखाई जाते हैं, तो वही हमारे अंदर जाता है। और जब कोई भी बात आती है, क्योंकि अंदर सारे नेगेटिव फोल्डर्स हैं, तो मैं बहुत सारी कंसल्टेशन मेरे पूरे वर्ल्ड में चलती है। कंसल्टेशन लोग मेरे से पौना 1 घंटा अमेरिका से, ऑलमोस्ट डेली देश के किसी न किसी वर्ल्ड के पास से मेरे पास कंसल्टेशन आते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, उनको कहता हूँ, अपने आप को देखो, वेयर यू कैन मॉडिफाई योर सेल्फ, वेयर यू कैन चेंज योर सेल्फ। तेरे पति में दोष अगर कोई है, तो कहीं ना कहीं वो दोष तेरे अंदर में है। हमारा बाहरी संसार अंतर मन के संसार का प्रतिबिंब है। व्हाट यू लुक आउटसाइड, इट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ योर इनर सेल्फ। और इनर सेल्फ हमारा बदली होता है मेडिटेशन से, जो आपको हील करता है, एनलाइटमेंट आने लगता है हमारे अंदर। फिर मैंने बताया है ये स्पिरिचुअल नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, ट्रू लव, पावर,
और जीवन। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक की तरफ चल रहे हैं। नेट पे जाकर गूगल में अगर आप टाइप करोगे वाटर ग्लास टेक्निक तो आपको यहां सारा डिटेल्स मिल जाएगा। क्या करना है इसमें, मैं हर रोज करता हूं, एवरी डे आई डू दिस टेक्निक, एवरी डे। आपका जो भी गोल है, जो भी विचार है, जो भी एस्पायरेशन है, उसको क्रिएट करने का काम आपको कहां सौंपना होगा, अपने उस मन के पास जिसके पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, दैट इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कब होता है, मैंने बताया आपको, जैसे हम रात को सोने जाते हैं तो हम वी पास थ्रू द अल्फा स्टेट, थीटा हल्की नींद, डेल्टा गहरी नींद होती है, तो वी डेफिनेटली पास थ्रू द फेज ऑफ अल्फा। अल्फा में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है वाटर ग्लास टेक्निक में, ये देखिए, इतना सा ग्लास, छोटा ग्लास, ताकि आप आधा ग्लास पानी पी के, बड़ा ग्लास रहेगा तो आप आधा पियोगे तो हो सकता है आपको बार बार फिर रात को डिस्टर्ब हो पेशाब जाने के लिए। तो इतना सा ग्लास आप पानी का लेके 10 उंगलियों को आप ऐसा पकड़े। ग्लास शुड बी ट्रांसपेरेंट और कांच का ग्लास हो। ऐसा आपने पकड़ा, पानी का पूरा भरा हुआ ग्लास है और आपने पानी को पिया। पानी को पीते पीते आपको आंखें बंद करके अपने ध्यान को यहां ले जाना, थर्ड आई के पास में, और उस समय आपको वो थॉट बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कई डॉक्टर मैंने बदली कर लिए हैं, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो मैं आज के दिन क्या बोल सकता हूं, पानी पीते पीते आई कैन से गाइड मी इन द डिवाइन ऑर्डर फॉर माई एब्सोल्यूट हेल्थ। मुझे अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए दिशा प्रदान करें। आधा ग्लास पानी का पीते पीते आपको वो थॉट लेना है, दैट कैन बी द डिजायर, दैट कैन बी द गोल, दैट कैन बी द एस्पिरेशन, राइट। उसके बाद आपने ग्लास बिल्कुल इस सिरहाने अपने ढांक कर रख देना है और सो जाना है। सुबह जब आप फाइनली उठ रहे हैं, ऐसे नहीं आधी रात को उठे बाथरूम जाने के लिए या पानी पीने के लिए, ये पानी नहीं पीना है। अगली सुबह जब आप उठते हैं, फाइनली आप यू आर रिटायरिंग और यू आर कमिंग आउट ऑफ द बेड, वेकअप हो रहे हैं आप, तो आपको फिर इस ग्लास को लेना है और फिर वापस ऐसे ही 10 उंगलियों से पकड़ के आंखों बंद करते, गेज आउट हियर, यहां पर आप ध्यान को फोकस करें और उसी थॉट को रिपीट करें, मुझे अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए दिशा प्रदान करें। अगर कोर्ट में केस चल रहा है और आपको कोई सुझाव नहीं आ रहा है कि क्या करूं, आखिर आई एम वेरी मच कंफ्यूज कि क्या करूं इस केस के लिए, समटाइम्स इवन पार्टियां कंफ्यूज हो जाती हैं, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गाइड मी इन द डिवाइन ऑर्डर फॉर द एमिकेबल सॉल्यूशन ऑफ दिस केस। मुझे इस केस को परमात्मा के निर्देशन में सही ढंग से कैसे मैं उसका अंजाम लेकर आऊं, मुझे दिशा प्रदान करें। दिस वंडरफुली वर्क्स, वंडरफुली। हमारे फैक्ट्री में आई मीन टू प्लास्टिक वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर के काम चलते हैं, हिंदुस्तान लीवर एंड जॉनसन जॉनसन के, और बहुत ही कमिटेड जॉब्स रहते हैं, वेरी टाइम बाउंड, वेरी टाइम बाउंड। तो हमारे पास जब आते, मेरा लड़का बोलते हैं, पापा आप क्या क्या कर रहे हैं, इतना ऑर्डर हम पूरा नहीं कर पाएंगे, डोंट एक्सेप्ट सच ऑर्डर। तो मेरी बीवी क्या बोलती है, अरे काय को घबराता, पापा को बोल रात को पानी में डाल देगा। व्हाट आई डू, टेक द वाटर ग्लास एंड से गाइड मी फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेसेस एट दिस टाइम। कहां से मुझे रिसोर्सेस मिल जाते हैं, वो इवेंट्स, वो सिचुएशंस, वो लोग, ब्रह्मांड तैयार करता है। सबकॉन्शियस माइंड विल क्रिएट ऑल द सिचुएशंस, इवेंट्स एंड द पीपल अराउंड यू विच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू सिंपली गिव द थॉट टू योर सबकॉन्शियस माइंड बिफोर यू रिटायर। अब एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं, जो मैं अक्सर करता हूं, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में, कोई भी तकलीफ होती है। अभी उस दिन की बात है, करीबन 2 महीने पहले की बात है, बाजू वाले हमारे एक मिस्टर लांबा जी रहते हैं हमारे बाजू में, तो उनकी बच्ची का तबीयत ठीक नहीं था, कल एग्जाम है, बहुत बुखार तेज, और संडे का दिन था, मंडे उसकी एग्जाम थी। तो मुझे बीवी ने कहा कि आप चलो 2 मिनट जरा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने फिर एमडी डॉक्टर मेरा पहचान का, मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई इसका तबीयत ऐसा ऐसा सिम्टम्स हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा था उनको अपना, तो फिर उनसे दवाई मैं मंगा के दी, और मैंने उसकी मम्मी को कहा कि आप एक काम करिए, गोलियां अपने हाथ में रखो और हमेशा आप भी सभी किया करो, वंडरफुली इट डज द वर्क। पानी का ग्लास सामने रखें और गोलियां हाथ में रखें। जब भी दवाइयां लेते हैं तो 11 बार अगर आप कहते हैं इस वर्ड को कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, 11 बार इस संकल्प को दोहराने के बाद में प्यूरिटी के सारे संकल्प उस दवाई में चले जाते हैं। अब दवाई दुआ का काम करती है। उस गोलियों को लेने के साथ ही आपको क्या बोलना है, इन गोलियों को लेते ही मेरा बुखार शांत हो जाए, मेरे पेट का दर्द कम हो जाए, मेरे घुटनों का दर्द कम हो जाए। सबसे पहले जब मैंने टेक्निक सीखी थी तो हमारा विक्रोली में क्लास चलता है, एक माता जी को बहुत घुटनों में दर्द रहता था, तो मैंने उनसे कहा कि
आप एक काम करो, वाटर ग्लास टेक्निक को यूज करो और बोलो कि मुझे मेरे घुटनों के दर्द के निदान के लिए रास्ता बताएं। तो उसने आके मुझे बताया, जब क्लास में आई कि सर मैं एक अपनी रिलेटिव को देखने के लिए गई थी, वहाँ पर मुझे एक उसके घर का एक पहचान मतलब रिलेटिव है डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने मुझे ऐसी गोलियां लिखी गई हैं कि उसके बाद मेरे घुटने का दर्द ही खत्म हो गया है। हु डिड दिस? यू हैव डन इट बाय क्रिएटिंग द थॉट। हमारे विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव भोजन पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है। भोजन बनाते बनाते गृहिणियां अगर 108 बार इस संकल्प को रिपीट करें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, भोजन परोसने के साथ अगर वो संकल्प लें कि इस भोजन के खाते ही मेरे पति को सद्बुद्धि आ जाए, मेरे बच्चे की एकाग्रता बढ़ जाए, आप करके देखो, इट डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क एंड इट वर्क्स। एवरी थॉट इज ए क्रिएशन। और अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं नेट पे, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा टाइम पूरा हो रहा है। इमोटो नाम का एक साइंटिस्ट है जापान में, जिसने बहुत सारे प्रयोग किए हैं पानी के ऊपर। उसने सबसे पहले क्या किया, 2 पानी के ग्लास लिए और एक में उसने लिखा प्यार, लव, दूसरे में लिखा हेट, घृणा, और दोनों ही ग्लास पानी के उसने वो चिटकी लगा के नीचे रख दिए। और फिर सवेरे उठ के उन दोनों ही ग्लास को उसने फ्रीज किया और उनका पिक्चर निकाला, और उनके जो पिक्चर्स थे उसमें ऐसे क्रिस्टल्स आए थे जिसमें प्यार लिखा था, बहुत ही सुनहरे रंग के, बहुत ही रेगुलेटेड उसमें रेज थी, वेव्स थी। और जिसमें लिखा था हेट, बहुत ही काले कलर का। ऐसे उसने चावल के ऊपर भी किए, आप नेट पे देख सकते हैं सारे, उसमें है ये। हाँ, पार्डन? वाटर ग्लास टेक्निक्स ओवर, आप ज्यादा डिटेल अगर चाहें, सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल, जो पिछले 50 सालों से टेक्निक दुनिया को सिखा रहे हैं, 50 इयर्स, मैं हर रोज करता हूं, हर रोज, एवरी डे आई डू इट। यहां मुझे हार्डली नींद मिलती है, हार्डली, मतलब रात को जैसे ही पानी पीता हूं, ऐसे आई एम ए प्योर सोल। सारी रात बलराम को बहुत गहरी नींद आ जाए और अगली सुबह बलराम बहुत ताजगी के साथ उठे। दैट्स ऑल, दिस ओनली आई डू। मैं सवेरे नहीं उठ सकता, मेरी नींद नहीं खुलेगी, मैं थक जाऊंगा, मुझे क्लासेस में नींद आएगी। ऑल यू आर क्रिएटिंग, ऑल यू आर क्रिएटिंग, एवरी थॉट इज ए क्रिएशन। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, माइंड पावर का ना, वाटर ग्लास टेक्निक की बात कर रहे हैं, दैट इज ओवर ना। देखिए क्या करना है, रात को सोने के पहले कांच का गिलास छोटा वाला लेकर पानी से भरें और 10 ही उंगलियों से उसको पकड़ें, आंखें बंद करें, यहां फोकस करें और किसी भी विचार को कहें। वो आपकी डिजायर हो सकती है, वो आपका गोल हो सकता है। गाइड मी फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सीए एग्जाम, दैट कैन बी द थॉट, दैट कैन द डिजायर। जैसे मैंने डिजायर क्या रखी है, आई वॉन्ट टू रीच टू द ट्रिलियंस ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने अपने एम्स क्या रखे हैं, मैं जहां खड़ा हो जाऊं वहां लोगों के लिए एक प्रकाश उनके अंदर से निकलकर उन्हें राह को प्रदर्शित करे। दीज डिजायर्स एंड द थॉट्स आई कीप ऑन क्रिएटिंग। टेक अवे मैसेजेस हैं, वन वे मास्टर योर माइंड इज टू लर्न टू क्वाइट योर माइंड। जब तक हम अपने बाहरी मन को शांत नहीं करेंगे, नहीं जो भी है ना, आप प्लीज सेशन के बाद मुझसे बात कर सकते हैं, आई बी वेटिंग फॉर यू। ओके, देखिए अब हम चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको ले जाना है यहां से। हाउ यू कैन, हमने बहुत सारी बातें जानी हैं, पर हाउ यू कैन एब्सोल्युटली क्रिएट द थिंग्स इन योर लाइफ व्हाट यू वांट, उसके जो टूल्स हैं। नंबर टूल है, वन वे टू मास्टर योर माइंड इज टू लर्न टू क्वाइट योर माइंड। वो हम अभी करेंगे। सभी आंखें बंद कर दें। हमें अपने मन को शांत करना आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्राण धारणा, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं द इनिशिएशन ऑफ द मेडिटेशन। सभी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और सभी अपने ध्यान को, पहले बॉडी को सीधा रखें, दोनों पैरों को ढीला कर दें, दोनों बाहों को ढीला करें, शिथिल कर दें दोनों ही पैरों और हाथों को। और अब देख रहे हैं कि अब दोनों ही हाथ और दोनों ही पैर शिथिल होते ही हल्के होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। बोथ द हैंड्स एंड द लेग्स हैव बिकम एब्सोल्युटली लूज, रिलैक्सिंग, शिथिल हो रहे हैं, हल्के, लाइटर। Now you can visualize your entire body which has become absolutely loose, relaxing and lighter.
आप दोनों ही नासिकों पर ध्यान को ले जाएं और सांसों को देखें। हमारे अंदर उठने वाली हर सांस एक विचार को क्रिएट करती है। सांसों के आधार पर बनते हैं विचार। विचार जितने कम होते हैं उतने ही विचार शक्तिशाली होते हैं। लगातार सांसों पर ध्यान रखें, करीब चलते चले जाएं सांसों के। सांसें शिथिल मंद पतली होती हुई और मन शांत। अब ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में ले जाएं। स्वयं को देखें अ कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट के रूप में। इस कॉन्शियसनेस में कि यू आर नॉट ए बॉडी बट ए बीइंग, कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट। इस कॉन्शियसनेस में आते ही हम डिटैच हो जाते हैं शरीर से, शरीर के भान से, शरीर के संबंधों से, वैभवों से, व्यक्तियों से और वस्तुओं से। इस तरह का अभ्यास अगर हम करते चले जाएं तो निश्चित ही हम अपने मन की शक्तियों को, ये देखा, स्पेंड सम टाइम अलोन एवरी डे इन द साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड स्टिलनेस। रिमेंबर दैट साइलेंस इज समटाइम द बेस्ट आंसर। देखिए, जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो कभी अंतरात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। सारी ह्यूमैनिटी, सारी अच्छाई, सारा परिवर्तन का जो आधार है, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जो होता है जब हम अकेले में बैठते हैं, एकांतवास का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंतर मन कुछ से कहना चाहता है, जिसको कहते हैं विस्परिंग साउंड ऑफ द सोल। योर इनर ऑलवेज वांट्स टू से समथिंग, और वो आवाज़ अंतरात्मा की आवाज़, भगवान की आवाज़ होती है। वी कैन नेवर लिसन। अगर हमारा बाहरी मन लगातार ही टर्मोइल में रहता है, कन्फ्लिक्ट में रहता है, कैओस में रहता है, तो यहाँ लिखा है कि रिमेंबर दैट साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। जैसे ही आपके पास बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, कैओस, ऐसी समस्या से आप घुर चुके हैं कि लगता है आपका कोई समाधान नहीं, वो समस्या ऐसी आपके सामने आई है कि वो शायद आपको तोड़ के रख देगी, द बेस्ट आंसर इज साइलेंस। बी इन साइलेंस फॉर सम टाइम, लेट योर इनर स्पीक टू यू। भगवान आपके साथ तब जुड़ता है जब आप एकांतवास का अनुभव करते हैं। कई सारे इंट्यूशंस, हंचेस, फ्लैशेस, जिससे आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, जिसको अपने संबंधों को बना सकते हैं। आपके अंतर्मन से आवाज आती है, जाके इस आदमी से क्षमा मांग लो। हम कभी सुन ही नहीं पाते हैं बाहर के शोरगुल में। वी नेवर लिसन दैट साउंड। यस, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं कि लिव इन प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस। जो भी है, जैसा भी है, स्वास्थ्य जैसा भी, एक दाहिना घुटना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बी इन एबंडेंस ऑफ द लेफ्ट लेग विच इज वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू मूव, एबल टू लेट गो योर लाइफ। अब इसकी तरफ अगर हमें जाना है तो इसके 4 घोड़े हैं जो आपको ले जाते हैं एबंडेंस की तरफ। एबंडेंस मतलब जिंदगी बाहर ही बाहर है। irrespective of what health do I have at present, irrespective of what relation do I have at present, irrespective of what finance I have got, irrespective of, मैं ये कह सकता हूं कि आपके जिंदगी में कई क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सभी में अगर आपको कहीं भी कमी, कहीं भी अभाव दिख रहा है, तो आप जो है उसका आप प्रचुरता, समृद्धि का अनुभव नहीं कर रहे हैं। और उस तरफ जाने का रास्ता है, पहला है मेडिटेशन, प्रेयर। हर रोज ध्यान करें, थिंक पॉजिटिव, वही कहो, वही सोचो जो आप चाहते हैं। ऑलवेज से व्हाट यू वांट, ऑलवेज थिंक व्हाट यू वांट। आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं, तो सोचने की शक्ति सब्टिल होती है, सूक्ष्म होती है। उससे भी सूक्ष्म होती है भावनाएं, फीलिंग्स। उनको वहां से हमें अपने आप को चेंज करना होगा। थर्ड इज गिव। गिव मतलब जब तक अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, संबंधों में टकराव बना हुआ है, आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप जहां आपका कैरियर है, ये जॉब है, दैट इज नॉट गिविंग द अटमोस्ट सेटिस्फिकेशन, इसका मतलब ये है कि आप वहां कहीं ना कहीं देने से रोक रहे हैं। क्या देने से रोक रहे हैं? एप्रिसिएशन, थैंकफुलनेस, अ फ्लावर, अ फोन कॉल, एक्नॉलेजमेंट।
बी कंसर्न अबाउट योर बॉस, और फिर जैसे ही आपकी सोच बदल जाती है तो आपकी तकदीर बदलना शुरू होती है। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, वी कीप ऑन कंप्लेनिंग, वी कीप ऑन ब्लेमिंग, वी कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग, वी कीप ऑन फाइंडिंग द फॉल्ट्स, एंड वी कीप ऑन क्रिएटिंग, एंड वी कीप ऑन क्राइंग। नेचर एब्सोल्युटली रिस्पॉन्ड्स टू यू इन अकॉर्डेंस विद थॉट्स एंड द फीलिंग्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज द फेथ। फेथ इज द एब्सोल्यूट वे टू ब्रिंग इन योर लाइफ व्हाट यू वांट। जब तक आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, यू कैन नेवर रिसीव द थिंग व्हाट यू आर थिंकिंग आर फीलिंग। देखिए, हमेशा मैं कहता हूं, ये मैंने खुद जब से ये माइंड पावर सीखा है, मैं जिंदगी के हर फील्ड में, वेदर इट इज माई हाउस, वेदर इट इज माई बिजनेस, वेदर इट इज माई योगा क्लास, आई हैव लर्न टू गिव मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग, गिव मोर देन व्हाट यू वांट टू गेट। जब आप ज्यादा देते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं आप, या कोई भी आपका बिजनेस है, आप जिन लोगों से काम करते हैं, जिस दिन आपने उनको उनके काम से ज्यादा देना शुरू किया है, या अपने एफर्ट्स को, वो कर्जा ब्रह्मांड के ऊपर चढ़ता है, और ब्रह्मांड किसी का कर्जा चुकाए बगैर नहीं रहता है। नो डेट गोज अनपेड बाय द यूनिवर्स। ऐसे काम हम जिंदगी में करें कि उसको ऋणी बना दें, उसको ऋणी बना दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज फील गुड, ऑलवेज फील गुड। आप किसी के घर में गए, आपको बहुत ही तादाद में बहुत ही अच्छा खाना खिलाया गया है और बहुत पेट भर के आपने खाया है, और जब आप घर वापस आते हैं तो आपको भोजन से ज्यादा लंबे समय तक क्या याद रहता है? What they have made you to feel, that you take away with you. अगर आप और कोई काम नहीं कर सकते हैं और आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं, पॉजिटिव, पावरफुल एंड पर्पसफुल थॉट को, तो एक काम अभी के अभी हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फील गुड मोड। और फील गुड मोड जो है, the better you feel, the better life gets you. When you feel good, your thoughts are automatically good too. Everything life is about how you feel. That's a very important thing. तो हम सभी, I can take 5 minutes more ना, 5 minutes more. सभी खड़े हो जाएं. Come on everybody, stand up. Yes, everybody stand up. Yes. अब हम क्या करेंगे? एक प्राणायाम करेंगे जो मैं सवेरे कराता हूं। जो लोग नहीं आते हैं, बहुत सारे लोगों ने मिस किया है, तो इसके साथ हम 2 मिनट में मैं आपको फिर से विजुलाइज कराऊंगा कि कैसे आप फील गुड कर सकते हैं। ओके, यस। दोनों पैरों में अंतर रखें, सांस को भरते हुए आप पीछे जाओगे, हथेलियां आधी खुली आधी बंद, और सांस को छोड़ते हुए आप इस तरह बाहों को पीछे ले जाओगे, हथेलियां लगातार आधी खुली आधी बंद रहेगी। खाली पेट ही ये प्राणायाम होना चाहिए। खाना खाने के 5 घंटे बाद होना चाहिए। हल्का नाश्ता भी किया है या चाय पिया तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो 3 मिनट तक हम करेंगे इस प्राणायाम को, 2 मिनट ही टाइम शॉर्ट है हमारे पास में। दिस इज ब्रीद इन, सांस को भरते हुए नाक से सांस को भरोगे और ब्रीद आउट करते हुए मुंह से सांस को भरते हुए बाहर जाओगे। इस 2 मिनट के प्राणायाम में आप डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाओगे, उस माइंड से जहां तक हम आधा घंटा बैठने के बाद भी, पौना घंटा बैठने के बाद भी शायद हम बाहरी मन को शांत नहीं कर पाते हैं। वी कैन नॉट कनेक्ट टू द सुप्रीम अथॉरिटी, वी कैन नॉट कनेक्ट अवरसेल्फ टू द रियल सेल्फ। लेकिन इसके बाद आप कर पाओगे, आई यू द एक्सपीरियंस ऑफ दिस। तो सभी कंफर्टेबली खड़े रहें, दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें। बाहों को यहां तक रोकना नहीं है, यहां तक मत रोको, लेट गो। दोनों बाहों को स्विंग करा तो ले जाएं, थोड़ा अलग अलग होकर खड़े रहें। प्लीज कंटिन्यू, लेट गो। पुराने रिजेंटमेंट को, नाराजगी को, आगे नहीं झुकना है भाई साहब, आगे नहीं झुकना है, आगे नहीं झुकना है। वो देखो भाई साहब गर्दन को नीचे झुका रहे, नहीं झुको प्लीज, चक्कर आ जाएगा नहीं तो। प्लीज बी स्ट्रेट। Come on everybody, keep on continuing, let go प्राणायाम। दोनों ही बाहों को आगे से पीछे स्विंग करते हुए ले जाएं, सांस को भरते हुए बाहों को पीछे ले जाएं, नाक से सांस को भरें और मुंह से सांस को बाहर छोड़ें। प्लीज कंटिन्यू। बाहों में कोई तनाव नहीं, दोनों ही बाहों को झटके के साथ नहीं, प्लीज। ताकत नहीं दिखानी है यहां। ताकत दिखा रहे हैं मतलब आप तोड़ रहे हैं किसी को, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए कई लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा,
मैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन नहीं करना ऐसा। प्लीज कंटिन्यू। अब हथेलियां अंदर की तरफ ले लें। पीटर बोला, पीटर को। प्लीज कंटिन्यू। सांस को भरते दोनों बाहों को, हथेलियां आधी खुली आधी बंद, लगातार पीछे की ओर ले जाएं और सांस को अभी के अभी आप बहुत ही फील गुड के मोड में आ जाएंगे। यू विल बी एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड यू, यू विल बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। प्लीज कंटिन्यू। अब लास्ट में हम 36 बार करेंगे। देखिए, आप दोनों ही मुट्ठियों को बंद कर लें, अंगूठी को बाहर रखें और देखिए यहां पर भी सांस का भरना भी होगा, छोड़ना भी होगा। सी, दिस इज आउट एंड दिस इज इन। जब अंदर आते हैं तो अंगूठे को बंद रखें और जब बाहर जाते हैं तो मुट्ठी को खोल दें। ऐसा 36 बार हम करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। जीवन तुमने दिया, गीत लगा ना, जीवन तुमने दिया है, फील कर। 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। प्लीज कंटिन्यू। लेट गो प्राणायाम का हम 3rd मिनट कर रहे हैं। अपने रिजेंटमेंट को, नाराजगी को, हर्ट फीलिंग्स को, हैट्रेट को, फियर को, गिल्ट फीलिंग को, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, फिनिश। सभी बैठे अपनी जगह पर, सभी बैठे अपनी जगह पर, आंखें बंद कर दें सभी। वी वांट टू गो इनटू द फील गुड मोड, वी वांट टू गो इनटू फील गुड मोड। सभी आंखें बंद करें और आप देख रहे हैं कि आपका बाहरी मन बिल्कुल ही शांत हो चुका है। शरीर और मन बिल्कुल ही शांत। सांसें मानो रुक चुकी हैं और विचार मानो थम से चुके हैं। डीप साइलेंस, शांत। बाहरी मन आपका बिल्कुल ही शांत हो चुका है। योर सबकॉन्शियस इज एक्टिवेटेड। आप विजुलाइज करें, कृतज्ञता का एहसास करें, धन्यवाद दें उस व्यक्ति को जो आपको यहां तक ले आया है। धन्यवाद दें उन सारे टीचर्स को जिन्होंने आपको यहां सिखाया है। बी ग्रेटफुल टू ऑल द मैनेजमेंट्स ओवर हियर। बहुत ही शुद्ध अन्न जो आप खा रहे हैं यहां। बी ग्रेटफुल टू योर एकोमोडेशन, टू योर फूड फैसिलिटीज। अब विजुलाइज करें, यहां आने के बाद हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमने अपने आप को जाना है। द रियल सेल्फ, द ऑथेंटिक सेल्फ, हाउ टू गो। जिंदगी का पर्पस है टू नो द आई सेल्फ। सभी अंतरात्मा के अनुभव को ले आए। एब्सोल्यूट पीस। अब हमने यहां आकर जो पाया है, परमात्मा को जाना है, अपने आप को जाना है। हमने उसको जाना है जिसने हमें जिंदगी दी है, जीवन दिया है। लेकिन हम उसको भुलाकर जब अपने ही आप सारी जिम्मेदारियों का बोझ ले लेते हैं तो भगवान साक्षी हो जाता है। तो आइए आज हम तहे दिल से उद्गार प्रकट करें उस परमात्मा के प्रति जिसका पिक्चर सामने लगा हुआ है। उसको देखकर सभी अब आंखें खोलें और अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और
बिल्कुल ही धीमे धीमे सभी आप सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त गुनगुनाते रहें। कम ऑन एवरीबडी, कीप ऑन मूविंग। फील गुड के मोड में जा रहे हैं हम। कम ऑन, जिस तरह भी जैसे भी आप परमात्मा के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति अपने उद्गारों को प्रकट करना चाहते हैं, प्लीज एवरीबडी कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। तुमने दिया है संभालोगे तुम। कम ऑन एवरीबडी। हाँ, तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। कम ऑन एवरीबडी। दिया है संभालोगे तुम। हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। थैंक यू। बहुत 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 आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल टू एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट ओवर हियर। आई एम थैंकफुल टू ब्रह्म कुमारीज, थैंक यू टू जूरिस विंग, थैंक यू टू एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट ओवर हियर। बहुत 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 तहे दिल से सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हेलो, ओम शांति। हम बलराम भाई का सब के सब बहुत आभार प्रकट करते हैं। ठीक है, ताली बजा करके। आप इंजीनियर बिजनेसमैन हैं, खास बॉम्बे से आप लोगों के लिए, ये हमारे प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए माउंट आबू, और हमें बहुत अनुग्रहित किया और बहुत लाभान्वित किया। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।